जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आप देख रहे हैं बिहार राज्य में होने वाला विधानसभा चुनाव का महा ओपिनियन पोल। इस पोल के द्वारा आप जान पाएंगे कि बिहार में कौन सी पार्टी की होगी सरकार, क्या मौजूदा समय में नीतीश कुमार की सरकार रह पाएगी या कोई और होगा मुख्यमंत्री। आइए जानते हैं रिपोर्ट के अनुसार। बात करते हैं बिहार राज्य की, जहां पर 2025 के शुरुआती दौर में विधानसभा चुनाव का होने वाला है। सी वोटर ने जारी कर दिया सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा। इस आंकड़े के अनुसार कौन सा पार्टी का होगा सरकार, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। बात करते हैं बिहार राज्य, जहां पर 243 विधानसभा की सीटें हैं। 243 में से कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बात करते हैं गया की, जहां पर 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 में से भाजपा को 6 और इंडिया गठबंधन दल जिसमें आरजेडी जेडीयू शामिल है उनको 4 सीट मिल सकती है। अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। नवादा की 5 विधानसभा की सीटों में से यहां पर भाजपा बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 2 सीट इंडिया गठबंधन दलों को मिल सकती है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है शौहार, जहां पर 1 विधानसभा की सीटें हैं और एक इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है, जबकि भाजपा के खाते में 0 सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सीतामढ़ी की बात करते हैं, जहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 में से भाजपा बढ़त बनाते हुए 6 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 2 सीट गठबंधन को मिल सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जम्मू की बात करते हैं, जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में से भाजपा को 3 और गठबंधन दलों को 1 सीट मिल सकती है। अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पटना की बात करते हैं, 14 विधानसभा की सीटें हैं। 14 में से भाजपा को 8 और गठबंधन दलों को 6 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अररिया की बात करते हैं, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं और 6 में से भाजपा को सिर्फ 2 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि 3 सीट इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है। इंडिया गठबंधन दल में आरजेडी जेडीयू और कांग्रेस शामिल है। जी हाँ दोस्तों, और 1 सीट अन्य पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है किशनगंज, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में से भाजपा को 2 और गठबंधन दलों को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फुलिया की बात करते हैं, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भाजपा को 4 और गठबंधन दलों को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बांका की बात करते हैं। बांका में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 3 पर भाजपा कब्जा जमा सकती है, जबकि 2 सीट गठबंधन दलों को मिलने की संभावना जताई जा रही है। अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मधेपुरा की 4 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि 3 सीट गठबंधन दल जीत सकती है और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। खगड़िया की 4 विधानसभा की सीटों में से यहाँ कांटे के टक्कर के साथ 2 भाजपा को 2 गठबंधन दलों को मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दरभंगा की 10 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर भाजपा बढ़त बनाते हुए 6 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 4 सीट इंडिया गठबंधन दलों को मिल सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 5 और गठबंधन दलों को 5 और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं गोपालगंज की, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। 3 को भाजपा मिल सकती है और 3 सीट गठबंधन दलों को जा सकती है, जबकि अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। सिवान की 8 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 3 और गठबंधन दलों को 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सरण की 10 विधानसभा की सीटों में से 5 सीट भाजपा को जा सकती है, जबकि 5 सीट गठबंधन दलों को जाने की संभावना जताई जा रही है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। वैशाली की 8 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 5 और गठबंधन दलों को 3 सीट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें प्लीज़। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं समस्तीपुर की, जहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें हैं। 5 भाजपा को और 5 गठबंधन दलों को जा सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। 243 में से 135 सीटों का विश्लेषण कर दिया गया, जिसमें भाजपा को 72
और गठबंधन दलों को 61 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र रूप से जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको 2 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बेगूसराय की 7 विधानसभा की सीटों में से 3 भाजपा को और 3 गठबंधन दलों को जा सकती है, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कटिहार की बात करते हैं, जहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से भाजपा को 3 और इंडिया गठबंधन दलों को 4 सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है, जबकि अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा। भागलपुर की 7 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 4 और गठबंधन दलों को 3 सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्त, पश्चिमी चंपारण की 12 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 7 और इंडिया गठबंधन को 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मुंगेर की बात करते हैं, 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 में से भाजपा को 2 और 1 सीट गठबंधन दलों को जा सकती है, जबकि अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लखीसराय की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों भाजपा के खाते में जा सकती है, जबकि गठबंधन दलों को 1 भी सीट मिलती हुई यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी का भी हाथ खाली नज़र आ रहा है। शेखपुरा की 2 विधानसभा की सीटों में से कांटे के टक्कर के साथ भाजपा को 1 और गठबंधन दलों को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नालंदा की 7 विधानसभा की सीटों में से बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। 7 के साथ भाजपा के खाते में जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल के हाथ खाली नज़र आ रहा है और अन्य पार्टी को भी हाथ खाली नज़र आ रहा है। मधुबनी की 10 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 5 और इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य को भी 1 सीट मिल सकती है। भोजपुर की 7 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर भी भाजपा बढ़त बनाते हुए 4 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 3 सीट इंडिया गठबंधन दलों को मिल सकती है और अन्य का खाता खोलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। बक्सर की 4 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 1 और गठबंधन दल यहाँ पर बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कैमूर की 4 विधानसभा की सीटों में से कांटे के टक्कर के साथ भाजपा को 2 और गठबंधन दलों को 2 सीट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। 243 विधानसभा की सीटों में से 207 विधानसभा की सीटों का विश्लेषण कर दिया गया है, जिसमें भाजपा को 113 और इंडिया गठबंधन को 90 और अन्य को 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं रोहतास की 7 विधानसभा की सीटों में से 7 में से भाजपा को 4 और इंडिया गठबंधन दलों को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अरवल की 2 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 1 और गठबंधन दलों को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है जहानाबाद, जहाँ 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 में से भाजपा को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और 1 सीट इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। औरंगाबाद की 6 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को सिर्फ 2 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए 4 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा। सहरसा की 4 विधानसभा की सीटों में से कांटे के टक्कर के साथ 2 भाजपा को 2 इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है, जबकि अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है वहाँ की उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बात करते हैं सुपौल की, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से भाजपा को 3 और इंडिया गठबंधन दलों को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। चंपारण की बात करते हैं, जहां पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 में से भाजपा बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 3 सीट पर गठबंधन सिमट सकती है और 1 सीट अन्य पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। 243 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 132 और इंडिया गठबंधन दल को 106 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी है जो निर्दलीय उनको 5 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर विश्लेषण के अनुसार सी वोटर के अनुसार भाजपा सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें।